नमस्कार। एक बात सोचिए, जिन अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या कभी ख्याल आया कि उनकी सफलता से पैसा भी कमाया जा सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे एक कंज्यूमर से एक निवेशक बना जाए और ग्लोबल ग्रोथ का हिस्सा बना जाए। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। दुनिया की इन सबसे बड़ी कंपनियों के साथ हमारा रिश्ता आखिर है क्या? यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। क्या हम सिर्फ पैसे खर्च करते रहेंगे या उन कंपनियों के विकास को, उनकी ग्रोथ को अपनी वेल्थ बढ़ाने का एक जरिया भी बना सकते हैं? जरा सोचिए, एप्पल, गूगल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, इन सभी को हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। ये कंपनियां दुनिया भर के यूजर्स से, जिसमें हम भी शामिल हैं, जबरदस्त प्रॉफिट कमा रही हैं। उनकी ग्रोथ तो हो रही है, पर सवाल ये है कि इस मुनाफे में हिस्सा किसे मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर ना सारा खेल मानसिकता का है, माइंडसेट का। एक तरफ है कंज्यूमर वाली सोच जो नए प्रोडक्ट के लिए लाइन में खड़ा होता है, और दूसरी तरफ है ओनर वाली सोच जो उस लंबी लाइन को देखकर खुश होता है। क्यों? क्योंकि जितनी लंबी लाइन उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो ये सिर्फ सर्विस के लिए पैसे देने से कहीं ज्यादा कंपनी की सफलता से सीधे सीधे फायदा उठाने की बात है। तो ठीक है, अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। विदेश में, खासकर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के आखिर फायदे क्या-क्या हैं? तो सबसे पहला और एक बहुत ही दिलचस्प फायदा है जिसे कहते हैं करेंसी किकर या करेंसी का तड़का। ये असल में आपके रिटर्न को एक एक्स्ट्रा बूस्ट दे सकता है। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16.11%। सोचने वाली बात यह है कि स्टॉक तो असल में सिर्फ 10% ही बढ़ा था, तो फिर ये एक्स्ट्रा रिटर्न कहाँ से आया? चलिए इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए किसी ने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किए। उस वक्त डॉलर का रेट था 90 रुपए, तो ये बन गए $1,000। अब यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ी, यानी $1,000 के हो गए $1,100। लेकिन इसी एक साल में डॉलर भी रुपए के मुकाबले मजबूत हो गया और रेट 90 से बढ़कर 95 हो गया। तो जब वो $1,100 वापस इंडिया लाए गए तो मिले 1,04,500 रुपए। तो देखा आपने, 90,000 रुपए के बन गए 1,04,500 रुपए। यही है वो 16.11% का शानदार रिटर्न, जिसमें 6% से ज्यादा का फायदा तो सिर्फ करेंसी की वजह से हुआ। अब आते हैं फायदा नंबर 2 और 3 पर, ग्रोथ और सेफ्टी। देखिए, दुनिया की जो सबसे बड़ी, सबसे इनोवेटिव कंपनियां हैं वो यूएस में हैं। उनमें इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप सीधे सीधे ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन रहे हैं। और तीसरा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने। अगर कभी इंडियन मार्केट नीचे जाता है तो आपका यूएस इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को संभाल सकता है, एक बैलेंस बनाकर रख सकता है। जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिख सकता है, जिसमें कुछ हिस्सा इंडियन मार्केट में हो और कुछ यूएस मार्केट में। इससे रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, फायदे तो समझ आ गए, पर अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब करना कैसे है? इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है और क्या ये पूरी तरह से लीगल है? तो सबसे पहले तो ये बात साफ कर लें कि ये 100% लीगल है। भारत सरकार की एक स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस। इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक एक साल में $2.5 लाख तक, जो कि लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा होते हैं, बाहर भेज सकता है। तो लीगैलिटी की कोई चिंता ही नहीं है। अच्छा, अब इन्वेस्ट करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला, म्यूचुअल फंड्स। ये आसान है पर इसमें कंट्रोल थोड़ा कम रहता है। दूसरा है किसी डायरेक्ट यूएस ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना। यहाँ कंट्रोल पूरा मिलेगा पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकती है। और तीसरा, जो आजकल सबसे आसान और पॉपुलर है, वो है इंडियन ऐप्स। इनके जरिए कंट्रोल भी मिलता है और आप बहुत कम पैसों से फ्रैक्शनल शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी महंगे शेयर का एक छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। और प्रोसेस भी काफी सीधा है। स्टेप 1, एक प्लेटफॉर्म चुनें। स्टेप 2, अपने रुपए को डॉलर में बदलवाइए। स्टेप 3, ये पैसा आपके यूएस ब्रोकरेज अकाउंट में चला जाएगा। और बस स्टेप 4, उस पैसे से अपनी पसंद के स्टॉक्स, फ्रैक्शनल शेयर्स या ईटीएफ खरीद लीजिए। और हाँ, अगर ये कंफ्यूजन हो कि भाई कौन सा स्टॉक चुने, तो एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है। आप S&P 500 जैसे ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे होता यह है कि आप एक ही बार में अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं। एक तरह से आपने पूरा बाजार ही खरीद लिया। चलिए अब बात करते हैं एक और ज़रूरी चीज़ की। इस पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना आता है और टैक्स के नियम क्या हैं,
ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के चार्ज लगते हैं। एक है करेंसी कन्वर्जन फीस, जब रुपया डॉलर में बदलता है। दूसरा, उसी कन्वर्जन पर थोड़ा सा जीएसटी। और तीसरा है ब्रोकरेज फीस, जो आपका प्लेटफॉर्म लेता है, और ये आमतौर पर काफ़ी कम, लगभग 0.25% के आसपास होती है। अब आते हैं टैक्स पर। नियम काफी साफ है। अगर आप 2 साल से पहले इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो प्रॉफिट पर आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। 2 साल के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो इंडेक्सेशन के साथ 12.5% है। और हाँ, अगर कोई डिविडेंड मिलता है तो उस पर यूएस में 25% टैक्स कटता है, लेकिन घबराइए नहीं, उस टैक्स का क्रेडिट आपको इंडिया में मिल जाता है, ताकि डबल टैक्स ना लगे। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये ग्लोबल ग्रोथ की यात्रा कैसी दिख सकती है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि सही टूल, सही समय और सबसे जरूरी सही सोच के साथ कोई भी अपनी यूएस इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकता है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है और दुनिया की तरक्की में हिस्सेदार बन सकता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, आने वाली ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी में हमें सिर्फ एक दर्शक बनकर रहना है या एक भागीदार बनना है? फैसला हमें ही करना है।